बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली पर सम्राट अकबर का शासन था। अकबर का दरबार अपनी शान और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। जहाँ एक ओर शेर जैसे बहादुर योद्धा बैठते थे, वहीं दूसरी ओर बीरबल जैसे दिमाग वाले मंत्री बैठते थे, जो हर कठिन परिस्थिति का हल अपने चुटीले अंदाज में निकालते थे। उस दिन दरबार में चर्चा चल रही थी। अकबर अपने मंत्रियों के साथ राज्य के मामलों पर विचार कर रहे थे। कहीं सूखे की बात, कहीं किसानों की फसल की, तो कहीं सैनिकों के वेतन की। उसी समय दरबार के द्वार पर एक आवाज़ गूंजी, हुजूर, मुझे न्याय चाहिए। सैनिकों ने उसे अंदर आने दिया। वह एक दुबला पतला आदमी था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर सच्चाई और थकान साफ दिख रही थी। वह घुटनों के बल झुक गया और बोला, जहाँपनाह, मेरा नाम नामदेव है। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और मैं आपसे इंसाफ की गुहार लेकर आया हूँ। अकबर ने नरम स्वर में कहा, डरो मत, सच्चे के लिए यह दरबार हमेशा खुला है। बोलो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? नामदेव ने गहरी सांस ली और बोला, हुजूर, मैं अपने माली के साथ कल पास के गांव गया था। रास्ता लंबा था, गर्मी बहुत थी। हम दोनों एक मंदिर की छाँव में बैठकर आराम करने लगे। उसी समय मेरी नज़र मंदिर के एक कोने में पड़ी। वहाँ लाल रंग की एक थैली रखी हुई थी। जब मैंने थैली उठाई और खोली, तो उसके अंदर दो चमकते हुए हीरे थे, बेर के दाने के आकार के, मगर दमकते ऐसे जैसे उनमें सूरज कैद हो। दरबार में सबने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने फुसफुसा कर कहा, हीरे? नामदेव आगे बोला, हुजूर, मैंने अपने मालिक से कहा कि यह मंदिर में मिले हैं तो इन पर राज्य का अधिकार होना चाहिए। मगर मेरे मालिक ने कहा, नामदेव, इस बात को किसी को मत बताना। हम दोनों एक एक हीरा रख लेंगे। मैं पहले तो चुप रहा, पर भीतर से परेशान था। मैं गरीब हूँ, मगर चोरी नहीं चाहता था। जब हम हवेली लौटे, तो मेरे मालिक ने दोनों हीरे अपने पास रख लिए और कह दिया, तूने कुछ देखा ही नहीं। और अब जब मैंने सच बताने की कोशिश की, तो झूठे गवाह खड़े कर दिए। मुझे न्याय चाहिए हुजूर। अकबर ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, बिल्कुल मिलेगा नामदेव। झूठ कितना भी मजबूत क्यों न हो, सच की रोशनी उसे चीर ही देती है। सिपाहियों, नामदेव के मालिक को दरबार में पेश किया जाए। सैनिक तुरंत गए और कुछ ही देर में एक शाही लिबास में आदमी दरबार में लाया गया। वह झुककर बोला, जहाँपनाह, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मंदिर में हीरे मिले थे, यह सच है, पर मैंने खुद अपने हाथों से वे हीरे इसे दिए थे, जाकर राजकोष में जमा कर दे। लेकिन जब यह लौटा, तो इसके हाथ में कोई रसीद नहीं थी। इसलिए मैंने पूछा, तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाने लगा। दरबार में फुसफुसाहट बढ़ गई। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो तुम्हारी बात की पुष्टि करे? मालिक बोला, जी हुजूर, मेरे 3 नौकर वहाँ मौजूद थे। आप चाहे तो उन्हें बुलवा सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया, उन्हें तुरंत दरबार में पेश किया जाए। कुछ देर में तीनों नौकर लाए गए। उनके चेहरे पर डर झलक रहा था। अकबर बोले, तुम लोग बताओ, सच क्या है? पहले नौकर ने सिर झुकाया, जहाँपनाह, हमारे मालिक सच कह रहे हैं। नामदेव ने हीरे लिए थे और हमें कहा था कि किसी को मत बताना। दूसरे ने भी वही कहा। तीसरे ने भी मालिक की हाँ में हाँ मिला दी। अकबर थोड़ी देर सोच में पड़े, फिर बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए, जहाँपनाह, सच और झूठ दोनों ही वेश बदल कर आते हैं, पर सच्चाई की खुशबू कभी छुप नहीं सकती। अगर इजाज़त दे तो मैं असली चोर को कुछ ही पल में सामने ला सकता हूँ। अकबर की आंखों में चमक आई। करो बीरबल, हमें तुम्हारे हुनर पर भरोसा है। बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब जहाँपनाह और मंत्रीगण थोड़ी देर के लिए पर्दे के पीछे चले जाए। सिर्फ मैं और यह 4 लोग रहेंगे। अकबर ने हामी भरी। वे और बाकी मंत्री पर्दे के पीछे चले गए। अब हॉल में सिर्फ बीरबल, नामदेव, मालिक और तीनों गवाह खड़े थे। बीरबल ने पहली बार मालिक को सीधा देखा। उसकी आंखें भले स्थिर थी, पर उनमें डर की हल्की रेखा थी। बीरबल ने पहले गवाह को बुलाया, बताओ, क्या तुम्हारे सामने मालिक ने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ हुजूर,
अच्छा, तो तुमने उन्हें देखा होगा? जी हाँ, बिल्कुल देखा था। बीरबल ने मुस्कुराकर एक कागज और कलम उसके आगे रखी। तो फिर इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। उनका आकार और रंग बताओ। गवाह के माथे पर पसीना आ गया। हुजूर, वो तो लाल थैली में थे। मैंने अंदर से नहीं देखा। अच्छा जाओ, वहाँ जाकर खड़े रहो। बीरबल बोले और फिर दूसरे गवाह को बुलाया। तुम बताओ, तुमने हीरे देखे थे? जी, मैंने देखा था। छोटे छोटे थे, बेर जैसे। तो इन्हें बनाकर दिखाओ। उसने जल्दी जल्दी दो गोल घेरे खींच दिए। बीरबल ने बिना कुछ कहे तीसरे गवाह को बुलाया। तुम बताओ। हुजूर, हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इसलिए नहीं देख पाया। बीरबल मुस्कुराए। बस, अब ठीक है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। जहाँपनाह, अब आप आ जाइए। अकबर, मंत्री और सेनापति पर्दे के पीछे से बाहर आए। तीनों गवाहों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। बीरबल ने सबके सामने कहा, हुजूर, झूठ के फेर नहीं होते। एक ने कहा लाल थैली, एक ने कहा भोजपत्र की थैली, एक ने कहा छोटे बेर जैसे हीरे। अब बताइए, कौन सच बोल रहा है? अकबर ने कड़क आवाज में कहा, तीनों झूठे हैं। तीनों गवाह कांपने लगे। मालिक का चेहरा उतर गया। अकबर ने कहा, सच बोलो, नहीं तो अभी जेल भेज दूंगा। पहला गवाह घुटनों के बल गिर पड़ा। हुजूर, हमें माफ़ कर दो। मालिक ने धमकाया था कि अगर उसके पक्ष में गवाही नहीं देंगे तो नौकरी से निकाल देगा। दूसरे और तीसरे ने भी वही दोहराया। अकबर की आंखों में क्रोध की लपटें उठी। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, इस दुष्ट व्यापारी के घर की तलाशी लो। कुछ ही देर में सिपाही लौटे और उनके हाथ में थी वही लाल थैली जिसमें दो चमकते हुए हीरे रखे थे। अकबर गरजे, अब क्या कहना है तुम्हारा? मालिक गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, लालच में अंधा हो गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि न्याय के लिए तलवार नहीं दिमाग चाहिए। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहाँपनाह, झूठ को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है उससे सवाल पूछना, क्योंकि सच याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर झूठ हर बार नई कहानी मांगता है। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, वाह! ऐसे ही फैसले तुम्हारे नाम के साथ अमर हो जाएंगे। फिर अकबर ने आदेश दिया, नामदेव को इनाम में 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए और इस धोखेबाज व्यापारी से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दंड स्वरूप ली जाए, जबकि दोनों हीरे राजकोष में जमा होंगे। दरबार में सबने एक स्वर में कहा, जहाँ बीरबल वहाँ न्याय। नामदेव की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। वह झुककर बोला, हुजूर, आपने सिर्फ मेरा ही नहीं, हर गरीब का विश्वास बचाया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच का साथ हमेशा देना नामदेव। राज्य तभी चलता है जब जनता को यकीन हो कि न्याय मिलेगा। बीरबल ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, जहाँ सच्चाई होती है वहीं खुदा होता है।